रेडी? रेडी बेटे? बेटे किधर हो? जी मामा। मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। मामू का टॉयलेट नहीं इस्तेमाल करना, रूल्स आर रूल्स, रिमेम्बर? जी मामा। अच्छा इसमें क्या है? मिठाई और लाल वाले में? फ्रूट्स। फ्रूट्स तो ये भी है। मेरा ख्याल है ये जो छोटा वाला टोकरा है ना, इसे हम घर में ही रख लेते हैं, क्योंकि 3-4 हफ्ते का हमारा फ्रूट इकट्ठा हो जाएगा। समझ आ गई? बाकी सामान हम लेके चल पड़ते हैं। मामा जी एक बार काम होने दे, आपका पूरा फ्रिज फ्रूट से भर देंगे और 2 महीनों का बिल भी दे देंगे। कैसा काम? शादी हो जाएगी, फिक्र ना कर। मामा जी वही तो नहीं करवानी। क्या मतलब? होश में तो आया तू? भाई शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, शादी नहीं करना चाहते तो फिर इतना खर्चा क्यों किया? 15,000 के फल वल उठा के ले आए हो तुम लोग। अरे बाकू से क्या मुफ्त में आए हो? तुम लोग उधर से ही फोन करके कहते थे शादी नहीं करनी। अच्छा ना मामा जान, आप तैयारी करें और ब्राइडल सूट बिल्कुल ना पहनिएगा। ओ भाई, इस मामले में मुझे ना तेरी कोई राय चाहिए और ना ही मैं तुझसे कोई मशवरा मांग रहा हूँ। मैंने बल्कि तुम्हारे और रोहान के लिए भी अनब्रांडेड सूट ले लिए। बड़े ही बेहतरीन किस्म के। भाई अगर मना ही करना था तो ये सारे चोंचले करने की क्या जरूरत थी? पहले ही मना कर देते। आज ये मिठाई जाएगी, कल रोहान जाएगा, परसों वो मना कर देगा, खामखा का खर्चा होगा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ आज रोहान को साथ ले चलते हैं और जो उसने करना है आज ही कर ले। क्या ख्याल? मामा जी आप सही कह रहे हैं। रोहान प्यारे बेटे, ओ मेरे प्यारे, सही तरह दबा, सही तरह दबा। शाबाश। पैर भी लगा हुआ है टांग के साथ। चल 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 चल। उठो दानिया, कपड़े तो बदल लो। ना बदलो, ऐसी भूतनी बन के बैठी रहो। वेरी फनी। चन्नो सब काम ढंग से कर लेना। और देखो पंखे भी साफ करवाने, मेहमानों के आने में थोड़ा ही वक्त रह गया। अरे 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 दानिश, सीधा जाओ, फिर लेफ्ट होके राइट होके तो सोफा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दादू। उठो, दानिश आ गया। अस्सलाम वालेकुम दादू। हाय हाय, ये इसके साथ क्यों आई है? दानिश इसको क्यों ले आया? तुम क्यों इससे इतना चिढ़ रही हो? मैं क्यों चिढ़ती हूँ? अगर ये बीच में ना होती ना आज। अच्छा बस कर दो, बस कर दो। चलो उठो, चले नीचे। कुर्ता तो बहुत अच्छा पहना है। कहाँ से लिया था? सेल में लिया था। हाँ सस्ता मिल जाता है ना वहाँ, अच्छी चीजें मिल जाती। अरे दानिश आओ बेटा बैठो। अच्छा और बताओ सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा आप लोग बैठो, मैं 1 घंटे में आती हूँ। अरे भाई शन्नो, अब क्या तोड़ा? अल्लाह, सुबह से मैं इसको देख रही हूँ, समझा रही हूँ, जो चीज इसे दो तोड़ के रख देती है। दादू अकेले सफाइयाँ करा रही, मैं उनको देख के आती। दानिश यार, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मसला क्यों बनाया हुआ तुम्हें है ये छोटी बात लग रही है? तुम्हें पता है बाबा ने क्या किया है? क्या किया है? एक अच्छा सा लड़का ढूंढा तुम्हारे लिए, और क्या किया? लड़का ढूंढा है मेरे लिए, वाह, जिसको एसआर के पसंद है। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? यार कम से कम मुझसे पूछ तो लेते दानिश। दादू को बता दिया, पूछा भी नहीं मुझसे। उन्हें शायद तुमसे डायरेक्टली इस मामले में बात करना अच्छा ना लगा हो, इसलिए उन्होंने दादू के थ्रू पूछा, लेकिन एटलीस्ट पूछा तो सही। दानिश, अगर मैं उनके साथ वही करूं जो उन्होंने मेरे साथ किया है, फिर? अच्छा, ऐसा क्या करोगी तुम? वही जो उन्होंने मेरे साथ किया है, ऐसा ही कुछ कर दूं उनसे पूछे बगैर, फिर समझ आएगी उनको। जो दिल करे कर लेना, अभी जाके चेंज करो। दानिश, अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया ना तो मैं सीधा सीधा मना कर दूंगी। हाँ बाबा, जो दिल चाहे कर लेना, एंड आई विल सपोर्ट यू देयर। वैसे भी आज लड़के का छोटा भाई और उसके मामू आ रहे हैं, तो परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। ये देख कैसा लग रहा हूं मैं? मालिक एकदम क्रिसमस ट्री। चल, ब्रांडेड शर्ट पहनी है मैंने यार, हद हो गई। देख कौन सा ब्रांड है? शनेल। हाँ शनेल के शाबाश। आ गया बेटे।
मामा जी परफेक्ट, बस ये टोपी थोड़ी सी छोटी नहीं है? अच्छा, नो प्रॉब्लम। रोहन कैच। रोहन, तुम और मामा जी साथ आ जाना, मैं जेम्स को वापस भेज दूंगा। रेडी? मुझसे अपना हुलिया बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। परफेक्ट, यही तो चाहिए था। तुम्हारे पास 1 घंटा है, प्रैक्टिस करते रहना। बाल, बात सुन मेरी, मैंने तुझे चुन के दाना निकाल के दिया है, जल्दी करो। खाम खा 2 चक्कर लगेंगे। तुमने फोन तो कर दिया था ना? और ये तुम सुन, इसका ढक्कन कहाँ है? वो रखा है। हाँ, शुक्र है, तुम तो तोड़ के छुपा ही देते। हेलो एवरीवन। My name is Freddy. कौन हो बेटा तुम, और यूं हमारे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो? दादी, फ्रेडी, रूहान का भाई। अरे अरे अरे, तुम कैसे हो बेटा? भाई को नहीं लाए साथ में? हाय अल्लाह। सॉरी दादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई को नहीं लाए? दादी, सब बताऊंगा, बट फॉर नाउ फॉलो मी। चलो भाई, सब मिलकर फॉलो करें। मैं नहीं जा रही वहां अकेली। आ जाओ। साउंड सिस्टम तो है ना आप लोग के पास? क्यों, कोई मेहंदी हो रही है? वो भी हो जाएगी। फिलहाल तो रोहान भाई की एंट्री बनानी है मैंने। क्यों, हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं क्या? आपके लिए हेलीकॉप्टर ही है। हेलीपैड बना दिया आपने छत पे? नहीं बनाया? चलो कोई बात नहीं, हम गैरेज से ही काम चला लेंगे। अच्छा। स्पीकर, स्पीकर। दादी, स्पीकर है आपके पास? स्पीकर, ये। थैंक यू। फैन चाहिए मुझे, फैन। और दादी, गैरेज ऐसा चाहिए जैसे अभी अभी धुला हो, पानी थोड़ा थोड़ा खड़ा होना चाहिए उसमें। मैं तो जाऊँ। अगर तुम यहाँ से हिली, मेरी जिंदगी तक शक्ल ना देखना। खड़ी रहो यहाँ पे। नाउ आई नो दानिया क्यों परेशान थी। मिठाई, मिठाई, मिठाई दादी को दो। दादी के साथ। परफेक्ट, जस्ट मैं इसका क्या करूं? इंतजार दादी, इंतजार। किसका? वो आ गया। सैयद रूहान करीम, नाम तो सुना होगा। भाई मुंह इधर कीजिए और सबको इंट्रोडक्शन दीजिए। या ऑफ कोर्स। झूमे जो रूहान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए। And I'm not a terrorist, yeah. शुक्र है खुदा का, मैं तो डर गई थी। दादी माँ, मैं हूं ना। कहा बेटा? रोहन, excuse me everyone. चलो हाँ बेटा।
ओवर एक्टिंग ना करो, मर जाएंगे आप लोग। क्या बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करें मेरे भाई, लगा रहे डिनर का इंतजाम तो आपने कर ही लिया होगा ना? डिनर दानो, कहाँ जा रही हो दानो? तबीयत ठीक है तुम्हारी बेटा? भाई तबीयत कैसी भी हो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दिल वाले तो दुल्हनिया ले ही जाते हैं। तबीयत 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 की तबीयत ही ठीक नहीं है। जब से बाबूजी ने पारो के बारे में बताया है, जब से मैंने उसे इंस्टाग्राम पे देखा है, एक एक दिन एक एक लम्हा मीनम्मा को याद किया है। शर्मा गई। आप लोग खाने का इंतजाम करें बेटा, मैं जरा एहसान को फोन करके आती हूँ। आई एम श्योर ये ड्रामा है। दादी मुझे पता था आप भाई को देखते ही हाँ कर देंगे। चली गई काम हो गया, तब चले। चल 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 चल। ऐसे कैसे? अभी तो बहुत से काम बाकी हैं। अंदर चले। आप कौन? दंगा बली, नाम तो याद होगा। नाइस टू मीट यू। मेरा भांजा है, छोड़ दो। सुनिए, एक गिलास पानी मिलेगा? वैसे आपका नाम क्या है? शन्नो। अच्छा जी। बेटा ये बैग को कंधों पे क्यों चढ़ाया हुआ है? नीचे उतारो, क्या प्रॉब्लम है? या वैसे तुम ऐसे ही हो या मजाक कर रहे हो? I mean, मुझे तो सवेरा ने कहा था कि फ्रेडी बहुत शरीर है। ऐसे ही का क्या मतलब है दादी? SRK की बहुत इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। मैं चाहता हूं मैं बिल्कुल जैसा बन सकूं और जैसा महसूस कर सकूं। दादी, मैं सवेरा को फोन कर सकती हूँ? नहीं नहीं दादी, आप क्यों कभी एहसान अंकल को तो कभी मामा को कॉल करने की धमकी देती हैं। आप कुछ दिन वेट कर लें, भाई और भाभी खुद ही उन्हें कॉल कर लेंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मामा खुद ही आके कल डेट फिक्स कर दें। अभी तक तो कोई आसार नहीं नजर आ रहे नियर फ्यूचर। दादू, आप एहसान अंकल को वीडियो कॉल कीजिए, वो इस SRK से मिलके बहुत खुश होंगे। दानिश कॉल मिलाओ, वीडियो कॉल। बाथरूम? मुझे भी। वो इस वक्त प्लेन में होंगे। हो सकता है उनका फोन ऑफ, आप कल क्यों ट्राई कर लेते? मैं सवेरा से बात कर लूंगी, तुम उससे मिलाओ वीडियो कॉल। वो सो रही होंगी, इस वक्त वो फोन ऑफ कर देती है। हमारे जाने के बाद कर लीजिएगा। बाथरूम से जवाब दे रहे हैं ए दादी। I'm sure अंकल ने कोई मजाक किया है। कोई भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभार पेरेंट्स बगैर सोचे समझे रिश्ते करवा देते हैं, और मम्मियाँ भी। और औलाद का फर्ज है कि वो अपने पेरेंट्स की बात माने, उनकी इज्जत का मान भी रखे। तो दानिया उससे शादी कर ले। देखो, मुझे यकीन है अंकल ने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा। आई थिंक हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए, फौरन इनकार नहीं करना चाहिए। भाई ये दानिया कहाँ है? दादी, दानिया कमरे में। ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे तो दिमाग में पटाखे चल रहे हैं, बल्कि धमाके हो रहे हैं। शन्नो से को खाना जल्दी लगाए ताकि ये लोग जल्दी से रवाना हो जाए। और वो जो
मामा ची है ना, ची ची कर रहा है वो, दिल चाह रहा है उसकी गिच्ची मरोड़ दो। उन्होंने क्या कर दिया अब? अरे हमारे घर के सारे बल्ब गिनता फिर रहा है, कह रहे इस घर में 24 बल्ब है, यानी कुंडा तो लगा हुआ होगा। जस्ट चेक हिज मेंटालिटी, खुद की शक्ल कुंडे से मिलती है। खैर चन्नो भाई जल्दी लगाओ खाना, मैं तो जा रही हूँ। दानिया खाए वैसे कमरे में दादू। भाई जल्दी लगाओ खाना, जान छोड़ो मेरी इनसे। कसम से अगर आज भी दानिया की अम्मी होती ना, सबसे टंगड़ी तोड़ के ना इनके हाथ में पकड़ा देती। रुको, दानिया की अम्मी? हाँ, गुस्से वाली थी क्या? लो बताओ, गुस्से वाली। इतना गुस्सा था कि हमारे लिए ये कांच के बर्तन है ना, ये घर में रखना अजाब हो गया था। शन्नो यार, तुम्हारे मुंह से पहली बार उनका जिक्र सुन रही हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अंदाजा है कि ऐसे मौके पे लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की होती है। ये तो है। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम पूरा कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों, क्या हुआ मियाँ, आपकी क्या बकरी खो गई है? अरे नहीं नहीं माशाल्लाह आपने इतना एहतमाम किया है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि थोड़े से और पैसे हम लोग डाल के काजी साहब को भी बुला लेते, लड़के का हम निकाह ही कर देते। अगर आपका लड़का किसी की लड़की को लेके भाग जाता तो 500 रुपए के छुआरों में निमट जाता। वैसे इतना शानदार इंतजाम जो आपने किया है, लड़की के अबू सियासत में है। नहीं नहीं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, आप चिकन लेना। अरे नहीं नहीं, आराम करने दे चिकन को वहाँ। वैसे ही सोने के भाव बिक रही है। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में मुर्गी लेने हमें सुनार के पास जाना पड़ेगा। कमाल है, कोई नहीं ऐसा। आप लोग प्लीज खाना खाइए, वरना दामाद जी नाराज हो जाएंगे और सुबह उठती सवेरा आंटी कॉल करके हमारी शिकायत करेंगे। मैंने सुना कि भाभी जी फोक डांसेस पे डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं, फिर तो मेहंदी में खूब डांसेस होंगे। फिर तो पूरे 40 डांसेस होंगे। होंगे होंगे नहीं होंगे। खाना बहुत मजे का लग रहा है, जरूर हमारी भाभी ने बनाया होगा। जी जी बिल्कुल उसी ने बनाया, बल्कि ये सारे चीनी के बर्तन भी उसी ने बनाए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दानिया ने कभी किचन का रास्ता भी नहीं देखा। वो एक अंडा भी नहीं फोड़ सकती, कपड़ों पे गिरा लेती है। ओहो, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। मामा ने तो कहा था कि भाभी का हमें एक ही फायदा होगा कि हमें लजीज खाने मिलेंगे। ओह, अपनी मामा को सुबह फोन करके बता दीजिएगा कि आपने जिंदगी भर खाना पकाया, अगली जिंदगी में भी आप ही पकाएंगी। दानिया का ये है, खाना ऑर्डर बहुत अच्छा कर लेती है, हेल्प करेगी। व्हाट? और दादू ने कुछ नहीं बोला? वो तो वैसे ही कांस्टेंट शॉक में है। उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी, डांस करने के लायक नहीं रहेगा। वो तो ट्रेन की छत पे डांस करता होगा। दानिश को तो बहुत अच्छा लगा होगा रोहान। क्यों? बना बनाया फिल्मी हीरो है, तुम्हें तो अपने सिनेमा का फ्यूचर नजर आ रहा होगा। मेरे सिनेमा का फ्यूचर उसके बगैर भी बहुत ब्राइट है। तुम दोनों मेरा मसला छोड़कर आपस में लड़ना शुरू हो गए। मुझे मेरा फोन दो, मैंने बाबा को कॉल करनी है। वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, 2-4 बार उससे मिल लो। आई थिंक देयर इज समथिंग मोर टू इट। क्या मतलब? अंकल ऐसी तुम्हारे पास किसी को मिलने के लिए नहीं भेजेंगे, और फिर शादी, वो तो बहुत दूर की बात है। आई थिंक दानिश इज राइट। हमें 2-3 दिन और वेट करना चाहिए, पता तो चले स्टोरी क्या है। कुछ ना भी हो, मजा तो आएगा।
ये कहा लगता है लड़की बुलाने गई है। नहीं, क्या मतलब? हाँ, भाभी हमसे नहीं मिलेंगी? हाँ हाँ, लड़की को बुलाए ना ताकि हम रिश्ते से इनकार करें। इकरार की बात कर रहे हैं मामा जी। राइट ऑन। मामा जी इनकार की बात कर रहे थे। कहिए कहिए, यहाँ पे सब अपने ही हैं। What he meant to say was कि कहीं भाभी भाई को देखकर इनकार तो नहीं कर देंगे? अरे नहीं नहीं, आप जैसे लोग रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं। 2-4 दिन we will also have some fun. Don't you think we should give the couple some privacy? Privacy? मैं भी यही सोच रही थी। Privacy से प्राइवेट हॉस्पिटल तक की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आगे अल्लाह मालिक है। Witty. Very witty. अब साली जी आप बहुत शरीर है। तो हम चलें फिर नैना से मिलने? मेरा ख्याल आपके लिए बेहतर है कि आप आज ना मिलें। Yeah, I understand. She must be overwhelmed. भाई की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है। ओहो, चलें जल्दी से लड़की को बुलाएं, हम उससे मिलके जाएं ना, कहीं पेट्रोल और ज्यादा महंगा ना होता। पेट्रोल फिर से महंगा हो गया है। ओहो मासूम लड़की, ब्रांडेड फ्रॉक तुम्हें मैं गिफ्ट करूंगा, ब्रांडेड फ्रॉक, बल्कि मामू की तरफ से एक ब्रांडेड फ्रॉक फ्री। मामा जी चले? हाँ बिल्कुल। नहीं रुके, अभी दादी पर तो आने दे। All right. Lovely. वालेकुम अस्सलाम। किस मुल्क में हो, किस मचान पर हो? और तुमसे मैंने कहा था मुझे लैंड करते ही इत्तला देना कि तुम पहुंच रहे हो। फोन क्यों नहीं किया? कुछ पूछ सकती हूँ? आप पूछें, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो फ्रेडी और रोहान आए थे मिलने के लिए घर पे। आंखों पर पट्टी बांध कर लड़का पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, या उन्होंने तुम्हें कुछ घोल के पिला दिया था? जो ये सतरंगी छतरी जैसा लड़का पसंद किया तुमने दानिया के लिए? मम्मी कौन सी सतरंगी छतरी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो लड़का जो हेलीकॉप्टर पे उड़ता हुआ आया था हमारे घर टपक के, पूरे घर में नाचा, उसका मामू भी और उसका भाई भी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी अकल में पत्थर पड़ गए हैं जो उस तरह के रेप्लिका से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? ओहो मम्मी, आजकल सारे बच्चे शादियों पे ऐसी हरकतें करते हैं, पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं। लाहौल वाला कुव्वत। एक तो पहले ही वो साहिर हमारी जान को आए हुए, अब क्या दूसरा तमाशा भी अपने सर पे ले लें? इसका रिटर्न टिकट कराओ, वापस बुलाओ इसे, फौरन भिजवाओ। मम्मी आपको बताया तो था लड़का अजरबैजान से आ रहा है। रिजवान मेरे पुराने दोस्त का बेटा है, आप भूल गई हैं? देखो इसे शायद किसी स्टूडियो में उतरना था, हेलीकॉप्टर से या गैस के गुब्बारे से लटक के हमारे घर उतर गया ये। मम्मी आप भूल गई हैं, सवेरा भाभी और रिजवान ने मुझे खुद बताया था कि छोटा वाला बेटा जो है वो बड़ा शरारती है, वो हंगामे कर रहा होगा शादी पे, और कुछ नहीं है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये लड़का तो चलता फिरता सिनेमा घर है जिसमें 4-4, 6-6 स्क्रीन्स होती हैं। सच्ची बता रही हूँ कि रिजवान और सवेरा का बच्चा लगता ही नहीं है। मम्मी आपको मुझे इतना बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है, और आपको भी इतना पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज। और आप रिजवान और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अगर आप दानिया के कहने पे ये सब कुछ कर रही है ना, तो प्लीज ये बंद कर दें। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी दानिया से बात करवा देती हूँ। करवाएं मेरी बातों से। तो ये लो, तुम उससे खुद बात कर लो। ये लो। हेलो बाबा। हाँ बेटा क्या हुआ? बाबा दादो ने एक लफ्ज गलत नहीं बोला। वो SRK का फैन नहीं है। बाबा आप प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी, वो सिर्फ उसका फैन नहीं है, वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, उसकी तरह बोलता है, उसकी तरह हंसता है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह खाता है, उसकी तरह पीता है। बेटा अगर मैं लड़के से खुद ना मिला होता तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार था। मैं उससे मिल चुका हूँ। अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो कोई और बहाना तुम ढूंढो। ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बाबा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज कंप्लीट करनी है, मेरी रिसर्च बिल्कुल पूरी है, मैं ये सब छोड़कर दरमियान में शादी कैसे कर लूं? हाँ बेटा ये तुम्हारी बात कन्विंसिंग है, आई अंडरस्टैंड। तुम्हें शादी करने को कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो अभी मंगनी कर लेते, शादी बाद में हो जाएगी। बाबा प्लीज। दानिया बेटा मैं जिंदगी में दूसरी बार तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता। बाबा क्या मतलब दूसरी दफा? पहला क्या गलत फैसला? हेलो फोन काट दिया। कट क्या होगा, सिग्नल्स नहीं होंगे बेटा। वो किस गलत फैसले की बात कर रहे थे दादू? इट्स ओके।
मैसेज कन्वेड, ओके? पर फोन काट दिया दादू। वो कट गया होगा ना। मामा जी, आपको क्या जरूरत थी वो बात करने की वहां पर? बेटा, जो हो गया सो हो गया। इंसान को आगे का सोचना चाहिए। और वैसे भी ये कौन सी कोई सरकारी गाड़ी है? 3000 रुपए का डीजल लगता है भाई हर चक्कर में। रोहान बेटा, मैं तो ये कहता हूँ कि अगली बार जब तुम जाओगे लड़की से डायरेक्ट हो जाना और खुद ही मना कर देना भाई। मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊंगा। और ऊपर से थंगावली देख रहा है, कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे, कहता अभी बहुत काम बाकी है, मजे ले रहा था मेरे। और फ्रेडी यार, ये मैं कार्टून नहीं बनूंगा यार दोबारा, क्या फजूल तेरे आइडियाज होते हैं। ओहो भाई, सीधी तरह अप्पा को फोन करो और डायरेक्टली उनसे कहो कि मना कर दे। हाँ ठीक है, उठाए फोन और मना कर दें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों की है। रोहान भाई एक बात याद रखें, मैं अपनी फीस पूरी लूंगा, पूरे 5000 मन्नत, एक मन्नत भी नहीं छोड़ूंगा मैं। 5000 मन्नत किस चीज के भाई? सगे भाई को लूट रहा, शर्म भी नहीं आती है। लूटेंगे तो आप तब जब डैड कपड़े उतार के रोड में खड़ा करेंगे। अरे क्यों लूटेंगे? बेटा तुझे भी साथ लात मार के निकालेंगे, सब बता दूंगा तेरा प्लान। उठाए फोन, उठाए, करें कॉल, मैं डरता नहीं किसी से। उठाए फोन, कर लेता हूं। कर ले फोन, देख लेंगे ऐसी की तैसी, आज पता चल जाएगा। ये ले, क्या अभी मिला लूंगा। तुम क्या वाकई कॉल करो? हाँ लो, गए मेरे 5000 मन्नत। पेशेंस रोहान भाई, पेशेंस। आज नहीं तो कल नहीं मना कर देगी। शक्ल नहीं देखी थी कैसी बन गई थी उसकी। ओहो, 500 में मैं कर दूंगा, लाओ दो। मामा जी बहुत अफसोस की बात है, मेरे हक पे डाका डाल रहे हैं आप। इतने तो मैं आपको अपने कट से दे दूंगा। पूरा का पूरा खानदान लुटेरों से भरा हुआ है। याद रखना आप दोनों, मैं भी इसी खानदान का बड़ा बेटा हूँ, मेरा भी टाइम आएगा। ना ना ना, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा रोहान तो ऐसा है ही नहीं, है ना? दादू, दादू किधर है? यहाँ हूँ एहसान के ऑफिस में, आ जाओ। दादू आप इधर क्या कर रही हैं? सोच रही हूँ कुछ भाई। क्या? मैं सोच रही हूँ कि एहसान को इतनी क्या जल्दी थी, तुम्हारी मंगनी की बातें शुरू कर दी उसने, और वो लड़का मुझे नहीं अच्छा लगा, अजीब सा है। वही तो। और दादू, अगले 1-2 साल तक मेरा शादी का कोई भी प्लान नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट्री आधे में छोड़ी थी, वो छोड़ के मैं शादी कर लूंगी। और दूसरी बात, आप मुझे बताओ, अगर मेरे साथ ऐसा ही करना था तो फिर मुझे पढ़ाया क्यों? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, मगर पता नहीं एहसान को क्या जल्दी है। मेरा दिल चाह रहा है मैं बाबा के साथ वही करूं जो उन्होंने मेरे साथ किया। पता नहीं एहसान को क्या जल्दी पड़ी थी। और तुम क्या सोच रही हो? दादू बाबा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और गलत फैसला लिया। कौन सा फैसला? वही जो 20 साल से मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी केयर में, तुम्हारी मोहब्बत में, तालीम और तरबियत में किसी तरह की कोई कमी हमने छोड़ी? कोई शिकवा है तुम्हें? दादू आपसे क्या शिकवा होगा, आप मुझे खुद बताएं, आपने कोई कमी छोड़ी नहीं ना? लेकिन अपनी माँ के बारे में पूछना तो मेरा हक बनता है, नहीं? हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वो तुम्हारे बाबा की वजह से, तुम्हारे बाबा के बारे में बहुत ओवर पोजेसिव थी। इनसिक्योर भी कह सकते हैं। खासतौर पर वो थ्रेटन फील करती थी इससे, सनम से। सनम? ये लंबी वाली लड़की।
मामा जी तैयार नहीं होना? आज़ाद भाई ने तुम्हें हर चीज सिखा दी, सिवाय इसके कि किसी के कमरे में जब आते हैं तो खड़का के आते हैं, नॉक करके आते हैं। दरवाजे इसीलिए होते हैं। अजहर भाई कौन? आज़ाद भाई जान, जहां से तुम लोग आए हो भाई। कहां से आ गए लड़के? ये आपकी फेवरेट मूवी का पोस्टर लग रहा है। मुखड़ा, चलो आओ करीब से देखते आओ। देखिए तुमने फिल्म मुखड़ा। और ये खूबसूरत एक्ट्रेस कौन? ये वो है जिनकी वजह से आज तक मैंने शादी नहीं की। मामी जी, क्या इनकी शादी होगी? हो गई होगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी इनके साथ होने वाली थी। तो क्या आपको बताए बगैर किसी और से? तो क्या इस हीरो से शादी की थी? फिर बेटा, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। ये बंदा जरा गौर से देखो, ये तुम्हें हीरो लग रहा है। अरे भाई, इसकी वजह से ही तो मुखड़ा फ्लॉप हुई थी। तो क्या आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे? फ्रेडी, याद रखना, इंसान रिलेशनशिप में तब होता है जब वो कभी मिला होता है। मेरी तो आज तक इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने आज तक इनकी कोई फिल्म मिस भी नहीं की। सारे के सारे शोज देखे मैंने। हाँ, वाह। तो क्या अब भी आप इनसे प्यार करते हैं? प्यार? मामा जी, हमें मामी ची चाहिए, हमें मामी ची चाहिए, हमें मामी ची चाहिए। मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मिलेगी, तभी तो मैंने आज तक शादी नहीं की। खैर, रोहान को जाके चेक करो वो तैयार हो गया है कि नहीं। आज तो मैं उसकी शादी से इनकार करके ही रहूंगा। हाँ, रोहान भाई खुद दानिया से बात करेंगे और मना कर देंगे। आप टेंशन ना लें, इट्स ऑल सॉर्टेड। वेरी गुड, चलो फिर तुम लोग तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। ठीक। बात करते हैं। दानिश, मेरे मैसेज का रिप्लाई कौन करेगा? मेरे पास नहीं है अंकल के अकाउंट का पासवर्ड। ओह अच्छा, झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास पासवर्ड है। अगर तुम मुझे देना नहीं चाहते वो अलग बात। तुम क्या करने वाली हो दानिया? कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। कुछ भी करने से पहले एक बार अंकल से बात कर लो। मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। अगर तो तुम्हारे पास पासवर्ड है तो तुम मुझे दे दो, वरना मैं खुद कुछ कर लूंगी। दानिया, तुम हेलो? नेहा, लेट्स गो। ये दानिया, ये काम हम ड्रेसिंग टेबल पे भी कर सकते। सामान नीचे रखो। ये दे, छोड़ दो, हो गया। ड्रेसिंग टेबल से लैशेस ला के दे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतना मेकअप क्यों कर रही हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया। जो मेरे बाबा और ये लड़का मेरे साथ मिलके करना चाह रहे हैं ना, मैं एग्जैक्टली वही करूंगी उनके साथ। नहीं 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 नहीं, इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ना अंकल तुम्हें छोड़ेंगे और ना मुझे।